तहव्वुर राणा की पहली तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर आपके सामने है। मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले में आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया जा चुका है और उसके बाद ये पहली तस्वीर है इस वक्त जो आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें जहां पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी इसको लेकर पहुंचे हैं विशेष विमान से भारत। और उसके बाद ये पहली तस्वीर है तहव्वुर राणा की जो इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। भारत प्रत्यर्पण के बाद राणा की ये पहली तस्वीरें इस वक्त एबीपी न्यूज पर आपके सामने हैं। मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले में आरोपी है तहव्वुर राणा, जिसके आसपास एनआईए के अधिकारी आपको नजर आ रहे हैं। उन्हीं के गिरफ्त में इस वक्त तहव्वुर राणा है। प्रत्यर्पण की बात की ये पहली तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कई सालों की कानूनी लड़ाई और अमेरिका भारत के बीच लगातार जो प्रयास जारी रहे उसके बाद ही यह प्रत्यर्पण संभव हो पाया, जिसके बाद इस आतंकी को भारत लाया गया है। प्रत्यर्पण के बाद ये पहली तस्वीर है तहव्वुर राणा की जो इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। हमारे सहयोगी मनोज वर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं एनआईए अधिकारियों के बीच घिरा हुआ तहव्वुर राणा। जी बिल्कुल, देखिए एबीपी न्यूज़ पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं जिसके अंदर जो तहव्वुर राणा है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। हालांकि वो उसका चेहरा इसमें तस्वीर में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इतना ज़रूर पता चल रहा है कि उसके बाल सफ़ेद है और उसकी दाढ़ी भी बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी है। 3 एनआईए के जो अधिकारी हैं उसके साथ में खड़े हुए हैं और एक एनआईए के अधिकारी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। अभी भी जो तहव्वुर राणा है वो यहीं पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर ही मौजूद हैं। जो कागजी कार्रवाई है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। कभी भी किसी भी वक्त तहव्वुर राणा जो है वो यहाँ पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से निकल सकता है। दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं जो आगे ट्रैफिक को रोकेंगी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो इस टेक्निकल एयरपोर्ट के गेट पर मौजूद हैं। यानी कि जब राणा का काफिला एजेंसीज़ के जो लोग होंगे उनके साथ, जो तमाम पुलिस के अधिकारी होंगे उनके साथ जब इस दरवाजे से बाहर निकलेगा, जो सामने आप 2 गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये दोनों गाड़ियाँ वहाँ आगे की तरफ से आ रहे ट्रैफिक को रोक देंगी। और जैसा कि हम पहले से अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि यहाँ से कोर्ट तक पहुँचने में करीब 20 से 25 मिनट तक का समय लग सकता है। तो ट्रैफिक पुलिस को भी सख्त इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि रास्ते के अंदर कोई भी रेड लाइट ना मिले, सभी रेड लाइट्स को ग्रीन किया जाएगा। और राणा जब यहाँ से निकलेगा तो एक बड़े काफिले के साथ निकलेगा जिसमें दिल्ली पुलिस के स्वाट कमांडोज होंगे, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी होंगे और 3rd बटालियन के जवान भी उस काफिले में तैनात होंगे। और उसको बुलेट प्रूफ गाड़ी से यहाँ से पटियाला हाउस कोर्ट लेकर जाया जाएगा। तो कुछ ही देर का समय रह गया है। तकरीबन जो प्रक्रिया है, कागजी कार्रवाई है, वो पूरे होने वाली है और अब से कुछ ही देर बाद जो तहव्वुर राणा है वो यहाँ से बाहर निकलेगा। आप बता रहे हैं मनोज कि बहुत ज़्यादा कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जाएगी इसे कोर्ट ले जाने के लिए। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, अगर एक बार फिर से आप दर्शकों को बता सकें, क्योंकि इस वक्त हम स्क्रीन पे वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब प्रत्यर्पण के बाद पहली बार नजर आया आतंकी तहव्वुर राणा। हालांकि ये पीछे से ली गई तस्वीर है, इसमें उसकी शक्ल साफ तौर पर नजर नहीं आ रही है, लेकिन जो देख पा रहे हैं उससे बाल जो है उसके बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं। और एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी है ये भारत के लिए। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है कोर्ट में इसकी पेशी। इसके लिए तैयारियां क्या कुछ है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कई लेयर की जो सिक्योरिटी है वो दी जाएगी राणा को। और जो एनआईए के अधिकारी हैं वो तो साथ में होंगे ही। दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल सेल के जो स्वाट कमांडोज है वो पूरी की पूरी टीम जो है वो तहव्वुर राणा को एस्कॉर्ट करके यहाँ से पटियाला हाउस कोर्ट तक लेकर के जाएगी। इसके अलावा जो 3rd बटालियन की जो एक टीम है जिसके अंदर एक जेल वैन होगी, एस्कॉर्ट वैन होगी, वो तो मौजूद होगी। साथ ही साथ 15 कमांडोज जो हैं वो 3rd बटालियन के भी अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस होंगे। तो एक पूरा सुरक्षित जो काफिला है वो यहाँ से राणा को लेकर के निकलेगा और पूरी सुरक्षा के बीच उसको पटियाला हाउस कोर्ट में पहुँचाया जाएगा। अब ये देखना होगा कि कोर्ट में पेश करने के बाद अदालत में एनआईए उसके कितने दिन की रिमांड की मांग करती है, क्योंकि यूएपीए का जो केस है वो उसके ऊपर दर्ज है। जैसे ही वो यहाँ पर भारत में लैंड हुआ था तभी उसकी गिरफ्तारी उस केस में थोड़ी देर बाद कर ली गई थी। और उसके बाद अब जब कोर्ट में उसको ले जाया जाएगा तो ये देखना होगा कि एनआईए कितने दिन की रिमांड की मांग करती है। हालांकि यूएपीए के केस में मैं आपको बता दूं कि 30 दिनों तक की रिमांड जो है वो ली जा सकती है। अब लेकिन ये देखना होगा कि अदालत कितने दिन की रिमांड देती है। 30 दिनों की रिमांड अगर देती है तो एक लंबी सवालों की जो फहरिस्त है वो भी एनआईए ने तहव्वुर राणा के लिए तैयार की हुई है और एनआईए की जो एक स्पेशल टीम है वो तहव्वुर राणा से सवाल जवाब करेगी। हजारों ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने की कोशिश इस जांच पड़ताल में की जाएगी। लेकिन अगर आप कुछ प्रमुख सवाल बता सकें जो आपको पता चल सके हुए एनआईए की टीम की तरफ से खास तौर पर पूछे जाएंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि इस प्रत्यर्पण के बाद आतंकी हमले में पाकिस्तान की भूमिका उजागर होने की उम्मीद काफी ज्यादा बढ़ गई है। पूछताछ में
ऐसी तमाम चीजें जानने की कोशिश की जाएंगी, जिससे पाकिस्तान की भूमिका क्या रही इस पूरे हमले में उसका भी पता लगाया जा सके। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब होने वाला है। एक लंबी जो सवालों की फहरिस्त है वो एनआईए की टीम ने तैयार कर रखी है राणा के लिए। उसमें काफ़ी अहम सवाल होंगे कि वो किस तरीके से, क्योंकि जैसा कि जानकारी है कि जो तहव्वुर राणा है वो पाकिस्तानी आर्मी के अंदर डॉक्टर था, 10 साल तक वो डॉक्टर रहा, उसके बाद वो चला गया था। उसके बाद उसने वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है उसको ज्वाइन किया, और उसके अलावा भी वो लगातार लश्कर और तोयबा के संपर्क में रहा, डेविड कॉलमैन हेडली के संपर्क में रहा। किस तरीके से उनकी मुलाकात हुई, वो भारत रैकी करने के लिए भी आया था, डेविड कॉलमैन हेडली को भी उसने भारत में रैकी करने के लिए भेजा था, और किस तरीके से पूरा प्लान तैयार किया गया था। भारत में कई और भी हमले करने की तैयारी थी। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनकी एक लंबी जो फहरिस्त है वो एनआईए की टीम के पास है। लेकिन अभी भी जो राणा है वो यहीं टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर मौजूद है। कुछ ही देर बाद, यानी कभी भी किसी भी वक्त तहव्वुर राणा को यहाँ से जो एजेंसीज के लोग हैं वो लेकर कभी भी निकल सकते हैं। मनोज, मैं चाहूंगी आप लगातार नजर बनाए रखें और मेरे साथ मौजूद भी रहे, क्योंकि आप अहम डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें। लेकिन इस वक्त स्क्रीन पर दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तहव्वुर राणा की वो तस्वीर जो अब तक दुनिया देखती आई है, पुरानी तस्वीर, उसके भारत आने से पहले यही तस्वीर आप सभी ने भी देखी होगी, तमाम दर्शकों ने भी देखी होगी। और अब वो तस्वीर, आज की तस्वीर भी दूसरी तरफ स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। तहव्वुर राणा एनआईए के अधिकारियों से घिरा हुआ है और कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है। देखिए, बाल पूरी तरीके से सफेद हो चुके हैं और एनआईए की टीम की मौजूदगी में अब वो पालम एयरपोर्ट पर मौजूद है। थोड़े ही वक्त बाद बताया जा रहा है उसे पटियाला हाउस कोर्ट पे पेशी के लिए ले जाया जाएगा, और उसके लिए कितनी बड़े स्तर पर तैयारियां की गई है, सिक्योरिटी चाक चौबंद रखी गई है ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत पेश ना आए, प्रत्यर्पण ना हो सके। इसके लिए तमाम तरह के दांवपेच खेले गए थे तहव्वुर राणा और उसकी लीगल टीम की ओर से। अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें याचिका दायर की गई थी और डबल जेपडी का हवाला दिया गया था, ये कहते हुए कि अमेरिका में वो अपने गुनाहों की सजा काट चुका है, ऐसे में प्रत्यर्पण होगा तो उसे दोबारा उन चीजों से गो थ्रू होना पड़ेगा। लेकिन ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है और आतंकी तहव्वुर राणा को आखिरकार भारत लाया गया है। ये तस्वीरें बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीरें इस वक्त। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं तहव्वुर राणा की तस्वीर है, जिसमें उसके बाल पूरी तरीके से सफेद हो चुके हैं। हालांकि ये पीछे से ली गई तस्वीर है, पूरा फेस नजर आपको इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए पहले और अब में अंतर साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे। तो अब मैं फिर से मनोज का रुख करना चाहूंगी, जो लगातार पालम एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ही जो तस्वीरें सामने आएंगी इसको ले जाने की पटियाला हाउस कोर्ट, उसका वो भी आप तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है इसका प्रत्यर्पण हो पाना, और ये कैसे संभव हो पाया, कौन से ऐसे सबूत थे जो अमेरिका के सामने एनआईए रख पाया और अपने केस को मजबूती के साथ पेश कर पाया कि भारत में इसका प्रत्यर्पण बहुत ज्यादा जरूरी है। मनोज जी, पहले मैं इस तस्वीर की एक और खासियत आपको बताना चाहूँगा। तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। जो तहव्वुर राणा है, जो तस्वीर नज़र आ रही है इसमें तहव्वुर राणा ने वो ड्रेस पहनी है जो ड्रेस अमेरिका के कैदियों को दी जाती है। आप देखिए, ध्यान से अगर देखेंगे, इसी ड्रेस के अंदर अमेरिका के जो कैदी हैं ऐसी ही ड्रेस अमेरिका के कैदियों को दी जाती है, और उसी ड्रेस के अंदर तहव्वुर राणा को यहाँ पर लाया गया है जो कैदी ड्रेस अमेरिका में पहनते हैं। और उसी ड्रेस में, यानी कि जो ड्रेस उसने वहाँ कैदी के तौर पर पहनी थी, और उसी ड्रेस में ये तहव्वुर राणा जो है उसको यहाँ पर भारत लाया गया है। आप एक बार अपना सवाल फिर से दोहराएंगे? जी, मैं ये कह रही थी कि एनआईए ने भी अपना केस बड़ी मजबूती के साथ रखा है, तभी ये प्रत्यर्पण संभव हो पाया है। बड़ी कूटनीतिक जीत ये है, लेकिन वो ऐसे कौन से सबूत हैं जो पेश किए गए थे जिससे ये प्रत्यर्पण संभव हो पाया? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि जब एनआईए इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और लगातार इसमें जो सबूत मिल रहे थे, इसमें जो डेविड कॉलमैन हेडली है और जो राणा है उसके बीच की जो कड़ी थी वो एनआईए को मिल गई थी। उनके बीच की जो चैट्स थी, उनके बीच की जो मेल्स थी वो भी सामने आई थी। इसके अलावा पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसके साथ भी जो राणा के संबंध थे वो स्टैब्लिश हो गए थे। इसके अलावा जो मुकदमा था वो भी राणा के ऊपर यहाँ दिल्ली में दर्ज किया गया था। उसके ऊपर यहाँ पर यूएपीए में तो मुकदमा दर्ज किया ही गया था, साथ ही साथ
कॉन्स्पिरेसी का भी जो मामला था वो उसके ऊपर यहाँ पर दर्ज किया गया था, लार्जर कॉन्स्पिरेसी का मामला दर्ज किया गया था। उसी केस में इसको तहव्वुर राणा को आज यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। पहले जो इन्वेस्टिगेशन है वो यूएपीए के तहत, यानी कि भारत के यूएपीए का जो मामला है उसके तहत पहले इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। 120 षड्यंत्र रचना, उसके तहत इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और साथ ही साथ जो मुंबई हमले को लेकर के भी तमाम सवाल पूछे जाएंगे कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई, किस तरीके से डेविड कॉलमैन हेडली से राणा मिला था और ये पूरी प्लानिंग में और कौन कौन पाकिस्तान के लोग शामिल थे, क्योंकि लगातार पाकिस्तान नकारता रहा है कि ये साजिश उसकी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जब भारत की इन्वेस्टिगेशन होती है और इन्वेस्टिगेशन में लगातार पाकिस्तान का नाम सामने आता रहता है, तो कहीं ना कहीं ये भारत की और एजेंसीज की बहुत बड़ी जीत है कि राणा इस वक्त भारत की धरती पर है। जी, मैं अपने सहयोगी बिलाल अहमद का रुख करना चाहूंगी। पटियाला हाउस कोर्ट पर मौजूद हैं, वहां पर किस तरीके की हलचल आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी पालम एयरपोर्ट पर ही मौजूदगी है तहव्वुर राणा की, ऐसी जानकारी मनोज दे रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ही देर बाद बताया जा रहा है कि कोर्ट के लिए ले जाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रतिमा, देखिए अब से कुछ चंद मिनटों बाद ही तहव्वुर राणा को पालम एयरपोर्ट से जो है वो निकाला जाएगा और सीधे जो पटियाला हाउस कोर्ट है वहां पर लेकर के आया जाएगा। हम आपको तस्वीरें दिखा दें पटियाला हाउस कोर्ट की, यहाँ की कितनी जो है बेहद कड़ी सुरक्षा जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो खुद जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही जो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है उसके जो डीसीपी लेवल के जो अधिकारी हैं, एडिशनल डीसीपी लेवल के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं कि जो यहाँ पर जो डीसीपी है दिल्ली के वो भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनका राउंड अप करके उनको डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है आला अधिकारियों की तरफ से कि किस तरीके से जब मुंबई हमलों का जो मुख्य साजिश करता है तहव्वुर राणा को जब पटियाला हाउस कोर्ट जो है वो लेकर के आया जाएगा तो उसकी सुरक्षा में किसी तरीके की कोई चूक जो है वो ना देखने पाए और साथ ही यहाँ पर किसी तरीके की कोई अवस्था ना फैले, इस वजह से भी लगातार जो है वो जो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए यहाँ पर ह्यूमन चेन जो है वो यहाँ पर एक बना दी गई है दिल्ली पुलिस के जवानों की। इसके अलावा जो बैरिकेड्स हैं दिल्ली पुलिस के वो भी लगाए गए हैं, रस्सियों से जो पटियाला हाउस की जो मुख्य जो एंट्री है, जो प्रवेश है, वो यहाँ पर पूरा कॉर्डन ऑफ जो है वो यहाँ पर कर दिया गया है। और आपको बता दें कि जो जज है जो इस मामले की सुनवाई करेंगे वो भी यहाँ पर जो है वो पहुंच चुके हैं। तो अब से कुछ देर में ही जो तहव्वुर राणा है उसको पटियाला हाउस कोर्ट में जो है वो पेश किया जाएगा। देखना ये रहेगा कि एनआईए की तरफ से कितने दिनों की रिमांड जो है वो की जाती है और एनआईए की तरफ से जो वकील पेश होंगे वो जो है वो क्या तथ्य, क्या फैक्ट्स रखते हैं उस रिमांड को जो है वो सही साबित करने के लिए कितने दिनों और साथ ही जज की तरफ से कितने दिनों की रिमांड जो है वो दी जाएगी। और अगर रिमांड जो है वो मिलती है तो फिर उसके बाद सीधे यहाँ से तहव्वुर राणा को तिहाड़ जेल में जो हाई सिक्योरिटी सेल बनाया गया है, अंडर सेल बनाया गया है, उसमें जो है वो लेकर के जाया जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको अगर आप तस्वीर दिखाऊं पटियाला हाउस कोर्ट की, तो यहाँ पर देखिए ये pटियाला हाउस कोर्ट का गेट नंबर 4 है जो कि मुख्य गेट माना जाता है, प्रवेश गेट माना जाता है। और यहाँ पर जो है वो तमाम जो मीडिया कर्मियों का जमावड़ा भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पूरी तरीके से सिक्योरिटी में जो है वो मुस्तैद है, क्योंकि किसी भी तरीके की कोई जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, कानून व्यवस्था में किसी तरीके की कोई जो है वो चूक ना हो, इस वजह से भी यहाँ पर जो है वो चाहे हम पुरुष पुलिसकर्मी, इसके साथ ही महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती भी जो है वो यहाँ पर की गई है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वो सिर्फ मीडिया के लिए जो है वो यहाँ पर संरक्षित किया गया है, लेकिन इसके आगे जो है वो जाने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा मेरे कैमरा पर्सन मानसिंह से मैं कहूँगा कि एक बार वो पटियाला हाउस कोर्ट के परिसर की भी जो है वो तस्वीरें दिखाएं,